आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से ये कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई है, तब से जो है पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन रखा गया है। और इस लॉकडाउन के चलते अगर जम्मू व कश्मीर की बात करें तो जम्मू व कश्मीर में भी इस लॉकडाउन का भरपूर असर नज़र आ रहा है। और वहीं इस लॉकडाउन के चलते ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए, सहाफ़ियों की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए, जो NGOज़ हैं, सरकारी तंजीमें या गैर सरकारी तंजीमों की बात की जाए, तो वो इस कोरोना वायरस के चलते अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं। तो जो गैर सरकारी तंजीमें अगर हम बात करें तो लोगों में राशन तकसीम करना, लोगों को हर तरह की सहूलियात फराहम करना, तो ये इनका काम रहा और ज़िला इंतज़ामिया ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन अगर बात की जाए मरकज़ी सरकार की या कुछ ऐसी पार्टियों की जो दावे तो बहुत करते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर इनका कोई काम नज़र नहीं आ रहा है, तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की वुमेन विंग की जो है स्टेट प्रेसिडेंट अनीता चांदपुरी जी मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी की तरफ से कितना काम किया गया है, कि लोगों को कौन कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं। जी, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल। धन्यवाद। मैम, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से बहुत सी जो है गैर सरकारी तंजीमों की बात की जाए, NGOज़ की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं सामने आते नज़र आ रही हैं, लोगों को राशन वगैरह फराहम कर रही हैं। अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो आपकी पार्टी ने अभी तक जो है कितना काम किया है इस कोरोना वायरस के चलते? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सल्यूट करती हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे नॉन पॉलिटिकल है, चाहे NGOज़ है, चाहे सरकार है, या हर एक उस इंसान को सल्यूट करती हूँ, क्योंकि इस कोरोना वायरस की जो ये महामारी चल रही है, इसमें हर एक छोटे से छोटे लोग, बड़े से बड़े लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, ठीक है ना। हर एक ने अपने, मैं कह रही हूँ कुछ लोगों ने अपने घर से भी दिया है, वो भी हमने आंखों से देखा है। तो उन लोगों को मैं सल्यूट करती हूँ, लोजपा की पूरी टीम उनको सल्यूट करती हैं कि आज इस महामारी के दौर में हर एक बंदे ने अपना सहयोग दिया है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का सवाल है, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी शुरू से ही, जिस दिन से लॉकडाउन का ये शुरू हो गया, फर्स्ट डे से ही हर एक उस जगह पहुंची हैं जहाँ पे ज़रूरत थी राशन की, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स थे, चाहे वो लोकल थे यहाँ जम्मू कश्मीर के, चाहे कश्मीर था, चाहे गांदरबल का एरिया था, हर एक जगह पहुंची है। लेकिन हमारी ये था कि माननीय पासवान साहब, माननीय चिराग जी, श्री संजय सराफ जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है यूथ के, जम्मू कश्मीर से है वाबस्ता, हमें ऊपर से पार्टी की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस थी कि इन चीज़ों को हाईलाइट ना किया जाए, क्योंकि मुसीबत का दौर है, मुसीबत की घड़ी है। लोगों को इस टाइम हम उस तरीके से राशन हर जगह पहुंचाया जाए, हर जगह लोगों को जहां दवाई की ज़रूरत है, जहां राशन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी जगह कोई भी सुविधा उनको पहुंचाई जाए, हर जगह पहुंचाया जाए, लेकिन हाईलाइटिंग नहीं हो, क्योंकि ये बहुत इस टाइम जो है ये मुसीबत आ पड़ी है पूरे हमारे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आ पड़ी है। और आपको मैं बता दूं, अब पिछले 3 दिन से हम जगती टाउनशिप में, आज हमने यहाँ मुट्ठी में भी, पुरखो में और भी बहुत सारी जगह पे दूध जो है, सूर्या मिल्क जो है, कम से कम 500 kg अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हम इसमें पासवान साहब का, चिराग जी का और स्पेशली संजय सराफ जी का धन्यवाद करते हैं कि उनकी सहायता से हम लोग यहाँ पे हर जगह पहुँच के हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लोगों की हेल्प हो रही है। और बीइंग ए FCI मेंबर, इस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर में FCI के जो हमारे पार्टी के मेंबर हैं, मैं अनीता चांदपुरी लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ, मैं FCI मेंबर हूँ। एक हमारे संजय रैना जी है, वो FCI मेंबर है।
और जुगल किशोर जी हमारे चेयरमैन हैं इस टाइम एफसीआई के। तो हमें इस लॉकडाउन के चलते भी, और हमारे एक दो साथी और हैं, जैसे एक कटरा से हैं और एक कश्मीर से हैं, टोटल मिला के हम लोग 5 जने इस टाइम एफसीआई के हैं इस टाइम जो काम कर रहे हैं। और आपको पता है इस टाइम पासवान जी के माध्यम से, एफसीआई के माध्यम से पूरे देश में राशन जो है वो बांटा जा रहा है, और ग्राउंड जीरो पे बांटा जा रहा है, मुफ्त भी दिया जा रहा है, 5 रुपये और 3 रुपये के हिसाब से भी दिया जा रहा है। हम लोगों ने, मेरे पास इतनी इस दौर में भी ऐसी भी कहीं कहीं से कंप्लेंट्स आई कि मैडम यहाँ राशन इस टाइम मतलब ब्लैक हो रहा है, या हम लोगों ने अपनी मतलब नेताओं से बात की और हम लोगों को यही आदेश मिला कि गरीबों के साथ इस दौर में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैम, इस कोरोना वायरस के चलते जो है आपकी पार्टी ने जो भी काम किया, मतलब काफ़ी अच्छा काम किया, तो और बहुत साइलेंटली तरीके से किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर किसी को एक मास्क भी तकसीम करते हैं, एक मास्क भी देता है, तो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बना के उनको अपने काम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो इस टाइम वोट की राजनीति मत करो। मैं सबसे अपील कर रही हूँ, सारी पार्टियों से अपील कर रही हूँ कि वोट की राजनीति इस टाइम मत करो। इस टाइम आम पब्लिक मर रहा है, इंसान मर रहा है, सहायता करो जितनी हो सके। अपने आसपास देखो कौन मुसीबत में है, किसको कोई भूखा ना रह पाए। हमारा यही है, हमारे नेता भी यही कहते हैं कि कोई भूखा ना रह पाए, अपना कर्म करो। हम इसको अपना कर्म कह रहे हैं, जो हम कर्म करो। जहाँ तक मास्क की बात की आपने, हमारी एलजीपी की टीम जो है, वुमेन्स की टीम है, शुरू से ही लगी हुई है। मास्क भी बांट रहे हैं हम लोग, और आपको पता मास्क की मार्केट में बहुत शार्टेज थी पिछले दिनों। हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने अपनी लेडीज़ की जो टीम है उनको घर पे ही बिठाए, उनके अपने ऑफिस में मशीनें प्रोवाइड करवाई, कपड़ा, और आज की डेट तक हमने 3,500 मास्क जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन किया। और आगे भी हम रुकेंगे ही नहीं है, ये काम हम करते रहेंगे, क्योंकि ये अभी हम जंग जीते नहीं है, अभी हम जंग लड़ रहे हैं। जो ये कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, ये अभी हम लड़ रहे हैं। और मैं सबसे यही पुनः, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी संस्था है, मैं यही अपील कर रही हूँ, अपने पर्सनल हित के लिए इस टाइम कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस टाइम मुसीबत की घड़ी है, हमें हर उस आम इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए जिसको वाकई में ज़रूरत है। और यही हमारे जो नेता है हमें ऊपर से भी आदेश देते हैं, सेंटर से मतलब दिल्ली से आदेश आता है। आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले श्री संजय सराफ जी मुझे फ़ोन पे बता रहे थे कि यहाँ पे खगड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं 36 माइग्रेंट लेबर फैमिलीज़ है। तो संजय सराफ जी बड़े मतलब चिंतित थे, क्योंकि उन तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पा रही थी। उन्होंने 2-4 बार अपना लिस्ट भी दिया था। तो वो कहीं छन्नी साइड में रह रहे, ग्रेटर कैलाश की साइड से रह रहे। तो हमें फ़ोन आया संजय सराफ जी के माध्यम से, बोलते आप, हम गए 2 बार 3 बार, हम लोग उन लोगों को राशन भी दे के ले आए, क्योंकि खगड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार से है, वो बेचारे यहाँ फंसे हुए हैं। और जब हम वहाँ पे देते, आप देख के आए, बिलीव नहीं करोगे, उनके पास एक साबुन की जो है ना नहीं था, कि वो कपड़े इतने गंदे मैले कपड़े थे। और उन लोगों ने बोला कि 2 दिन से उनके पास खाना नहीं था खाने के लिए। अभी फिर कल कुछ माइग्रेंट लेबर्स की मेरे पास लिस्ट आई है, ये सूखी नहर के आसपास कोई फैमिलीज़ हैं, 90 यूपी से है, वो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं, और वो घास खा रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं, वो देखिए हम राशन जुटा रहे हैं, और कल की डेट में हम जाके अपने माननीय मतलब जो हमारे नेता है उनके आदेश पे, हम संजय सराफ जी का सहयोग रहता है हमेशा। हमें ऊपर संजय सराफ जी इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि नहीं, अब हमें ग्राउंड पे काम करना है। मैम, जैसा कि आपने स्ट्रैंडेड पीपल्स की बात की, तो अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर के भी बहुत से लोग जो हैं बैरूनी रियासतों में फंसे हुए हैं, तो उनको लाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था इस तरह से इस वक्त काम नहीं हो पा रहा है। तो आप इंतज़ामिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से और जम्मू और कश्मीर की इंतज़ामिया की बात करें, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें भी सबसे पुनः लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी जहाँ फंसा हुआ है उसको अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचाया जाए, बिना किसी झंझट के पहुंचाया जाए। क्योंकि मैं देखती रहती हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को, चाहे जम्मू कश्मीर के जो राज्य के बाहर फंसे हुए हैं उनको भी अपने घर सुरक्षित लाया जाए, चाहे यहाँ बाहर के फंसे हुए उनको भी अपने घर सुरक्षित पहुँचाए। और सबसे बड़ी बात है कि कल ही मुझे पता चला, हमारे एक पार्टी वर्कर वहीं पे खड़े थे, लेबर्स के ऊपर बड़ा मारपीट हो रहा था।
क्यों हो रहा है मारपीट? वो खाली इसलिए हो रहा है, वो बेचारे बाहर के राज्यों में यहाँ फंसे हुए बाहर के राज्यों के लोग, वो गरीब है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको आप मारेंगे कि वो घर जाना चाहते हैं? या तो उनको राशन दे दो, उनको अपने मतलब रोटी दे दो, बच्चों को खाना दे दो, वो बैठेंगे चुप करके। लेकिन 150 फैमिली यहाँ सुभाष नगर नहर के किनारे परसों भी थी, उनको हमारे आंखों के सामने बड़े मतलब डंडे पीट रहे थे। ये बहुत गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं गवर्नर साहब से, हम लोग बहुत काम भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं हर, लेकिन अच्छी तरह से इसका ध्यान रखा जाए। जो यहाँ के हमारे बाहर मजदूर भाई हैं या छात्र हैं या कोई भी आम लोग भी बहुत सारे फंसे हुए बाहर, उनको सुरक्षित अपने घरों में पहुंचाया जाए, ऐसा कुछ अच्छा इंतज़ाम करे। चाहे जम्मू कश्मीर में बाहर के राज्य के जो भी लेबर्स हैं, उनको भी अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाया जाए। मैम, आप जो ये राशन तकसीम कर रही हैं, इसमें आपको इंतज़ामिया का या अगर मरकज़ी सरकार की बात की जाए तो किस तरह का ताउन आपको हासिल है? इसमें हमें गवर्नमेंट का तो कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे नेताओं का सपोर्ट है इसमें, हमारी पूरी एलजेपी की टीम का सपोर्ट है। और जो मैं एलजेपी की तरफ से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, मैं स्पेशली एलजेपी की बात कर रही हूँ, जो हम एलजेपी की तरफ से जहाँ भी हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करें, वो पूरे हमें हमारे मंत्रियों, जो हमारे नेता है, सीनियर लीडर्स है, माननीय पासवान साहब है, माननीय चिराग जी है, माननीय संजय सराफ जी है, उनकी जो है ऊपर हमें ब्लेसिंग्स हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पे जाके ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करें, इसमें हमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। मैम, आखिर में मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि ये कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा लगा था कि जम्मू शहर जो है कोरोना से पूरी तरह पाक हो गया है, लेकिन अब फिर से जम्मू में जो है वो केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस कोरोना वायरस से बचें? देखिए, मैं अपने साइड से कोरोना वायरस के लिए तो सबसे बड़ी बात, बहुत चिंता की बात है। कुछ दिनों पहले वाकई में लग रहा था कि जम्मू कोरोना वायरस फ्री हो गया। हम तो यही मैसेज दे रहे हैं लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें, पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग करें, डॉक्टर्स का सहयोग करें, बिना जो गैर ज़रूरती काम के लिए घर से बाहर नहीं निकले। जब भी कोई ज़रूरत, ऐसा कोई काम है, मतलब बड़ा ही मजबूरी कोई काम है, बाहर निकले, वो भी एक जो घर का सदस्य है वो निकले, मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजिंग का पालन करें, और ऐसी जगहों पर ना इकट्ठे हो जहाँ भीड़ भाड़ हो। बेशक अभी हम थोड़ा थोड़ा खोलने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी, क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी जंग है वो कंटिन्यू पता नहीं कितनी देर रहेगी, कितनी देर हमें अब इस जंग से और लड़ना है, इस महामारी से और लड़ना है। यही सबसे निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे, अपने बच्चों का ध्यान रखने, खासतौर से बुज़ुर्गों का ध्यान रखे, पेशेंटों का ध्यान रखे, और जब तक कोई आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं हो तब तक घर से बाहर ना आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी वोमेन विंग की स्टेट प्रेसिडेंट जुड़ चुकी थी, जिनने मौजूदा हालात को लेकर हमारे साथ बातचीत की। तो इसी तरह से आज का हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।